सोशल मीडिया जैसे घिनौने प्लेटफॉर्म का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया एक घिनौना प्लेटफॉर्म है। हाउ कैन यू से दिस? आज इतना रश क्यों है? गाड़ी बिल्कुल सड़क खाली है, भागे जा रही है। आज इतना रश क्यों है? ये लाइन क्यों थी? तोबा कहेंगे नहीं नहीं ये तो केस बिल्कुल बेकार है, तो झूठा केस है। उसके बाद कहती है इसके साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। भाई डिसाइड यार, मेकअप योर माइंड वुमन। व्हेन, व्हाई, वेयर, 4th 5th आ गया एपिसोड, अभी तक चीजें क्लियर ही नहीं हो रही। जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या किया है? तूबा ने अगर लिखा है तो इसमें बहुत ज्यादा तौबा, बहुत तूबा। तारीख गवाह है कि मैंने कहा था इस ड्रामे को हमने रेट करना है, तो इसलिए मैं तो फेवर में थी कि इस ड्रामे को रेट किया जाए। लेकिन अब मेरा सवाल है कि ये ज़्यादा बुरा बना है या ज़्यादा बुरा लिखा है। आई कांट डिसाइड। मुझे इसमें बहुत अजीब चीज़ें नज़र आई और मैंने अगर रेट नहीं करना था तो मैंने एक एपिसोड के बाद नहीं जाना था आगे। फर्स्ट एपिसोड वॉज द वर्स्ट एंड फिर शुक्र है क्योंकि मुझे ख़त्म करना ही था अपना होमवर्क, तो मैं 4th 5th तक खींच के गई हूँ, तो 4th से चीज़ें बेहतर होने लगी जो 5th में आके समझ आई। लेकिन पहला दूसरा एपिसोड इतना बुरा बना हुआ है कि आगे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो अनलेस कि आप सब्र कर लें तो चौथे पांचवें पे बेरेबल और बेहतर ड्रामा हो जाएगा। मुझे बहुत पसंद है ये कोर्ट रूम ड्रामाज, सस्पेंस, मिस्ट्रीज़, बट आई थिंक हमसे हैंडल नहीं हो पाता ये। अभी तक मैंने कोई इतना इम्प्रेसिव, बहुत कम, लेकिन और रिसेंटली जो देखे हैं बुरे ही देखे हैं सारे। बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारे फ्लॉज। सबसे पहले स्टार्टिंग विद अ लाइन विच वाज सच अ पुट ऑफ, और वो सरमद कह रहा है लाइन, क्या सोशल मीडिया जैसे घिनौने प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया एक घिनौना प्लेटफॉर्म है। ये हाउ कैन यू से दिस? और ये सरमद खुसट कह रहा है। नहीं, आई थिंक स्क्रिप्ट कह रहा है। वो डायरेक्टर है तो वो आराम से इस लाइन को ठीक कर सकता था। एज एन एक्टर भी वो चैलेंज कर सकता था कि मैंने लॉयर्स होते हैं हमारे यहाँ जो कि कोर्ट में इस चीज को बहुत घिनौना समझते हैं। मुझे तो वो लाइन ही अच्छी नहीं लगी। ये लाइन नहीं होनी चाहिए। वो कोई अच्छा इंसान पोर्ट्रे नहीं कर रहा। सरमद खुसट बना हुआ है उस लड़की का जो हरेस हुई है उसके अगेंस्ट। घिनौना लफ्ज फिर भी नहीं आएगा। घिनौना लफ्ज फॉर सोशल मीडिया, आई डिडंट लाइक इट। क्योंकि वो उस लड़की को गलत दिखाना चाह रहा है उस वक्त। जो लड़की हरेस हुई है वो कोर्ट में खड़ी है, तूबा उसका केस लड़ी है, अब उस लड़की को वो गलत दिखाना चाह रहा है क्योंकि वो घिनौना चीज यूज करती है। ऐसे लोग होते हैं हमारे यहाँ जो बड़ा इन चीजों को वो करते हैं। तो वो That's what eggs on नहीं, देखिए अगर ना ये बात सही है कि जी ना आप समझ नहीं रहे। ये उर्दू के हिसाब से भी देखा जाए ना कि जी एक प्लेटफॉर्म का नाजायज फायदा, घिनौने का आप नाजायज फायदा नहीं उठाते। आप घिनौने का तो घिनौना ही होगा। समझ रहे हैं उर्दू का? मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, क्लासेस देती हूँ उर्दू बहुत अच्छी है मैंने कहा तो अच्छा। और मैंने बहुत मेहनत की और मेरी बहुत सख्त टीचर थी, तो मेरी उर्दू उसकी वजह से मैं जहाँ वजन नहीं लगता ना बनता नहीं है। या तो आपका घिनौना था। ये नहीं कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं सोशल मीडिया जैसे इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म का नाजायज फायदा उठाया गया, लेकिन आप कहेंगे घिनौने प्लेटफॉर्म का नाजायज फायदा उठाएगा। एक्सक्यूज मी, उर्दू गलत है, उर्दू गलत है, जुमला गलत है, ग्रामर गलत है, तो वो नहीं होना चाहिए था। बीइंग अ डायरेक्टर ही शुड हैव नोटिस दिस। देन गाड़ी चल रही है बिल्कुल क्लियर। आज इतना रश क्यों है? गाड़ी बिल्कुल सड़क खाली है, भागे जा रही है। आज इतना रश क्यों है? मतलब ये लाइन क्यों थी कि आज इतना रश क्यों है जब गाड़ी बिल्कुल स्मूथ भाग रही है, तेज जा रही है। एक और पॉइंट था जिसमें वो दिखाया है कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया जमा हो चुका है कोर्ट के बाहर और उसका वर्डिक्ट आने वाला है आज के दिन। और जिस लड़की के साथ हरेसमेंट हुई है वो जाके रोने लग गई और कह रही है कि मेरी नौकरी का क्या होगा। अरे भाई इतने अर्से से केस चल रहा है, तुमने अभी तक यही नहीं सोचा तुम्हारी नौकरी का क्या होगा, और जिस दिन फाइनल वो आने वाला है तो तुम अपनी दरख्वास्त वापस ले रही हो। एक ये और एक जगह तोबा कहेंगे नहीं नहीं ये तो केस बिल्कुल बेकार है, तो झूठा केस है। उसके बाद कहती है इसके साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। मैं कहा भाई डिसाइड यार, मेकअप योर माइंड वुमन, क्या आप चाह रही हैं? मुझे ये पसंद बहुत है, एफर्ट मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, तो मैं इंटरेस्टेड थी और मैंने बड़े पेशेंटली देखा और मैंने कहा कि अच्छी चीज़ें मैं देखना चाह रही हूँ, बट सही नहीं बना, मज़े का नहीं है। एनीवेज द टाइम लैप्स, मतलब जो भी दिखा रहे हैं पास्ट एंड प्रेजेंट, एक दफ़ा नोटिफिकेशन आई उसके बाद गेस योर सेल्फ कि अब हम कहाँ हैं, कौन से साल में, ऐसे जैसे डायरेक्टर कह रहा है तो गेस करो। हाँ जे लब गया थे ताड़ा, वो वाला सीन था। तो मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा था ये प्रेजेंट है ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है ये पास्ट है। तो मेरा बहुत दिमाग इस्तेमाल हुआ इसमें बकायदा। एक और जगह जहाँ पे आपके जो कुछ ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज हुए होंगे। तूबा ने कमरे में क्या देखा? हाँ ये मैं बताऊँ। तूबा ने
जो एक्सप्रेशन से नाज़ेबा, जो नाज़ेबा एक्सप्रेशन हालत। थे ना, अच्छा मुझे लगा मर्डर देख लिया नहीं है। नहीं, जब दो लोग जिस तरह Why उसने would she बताया kill कि वो लोग herself? बैठ के बात कर रहे थे, तो उस पर तो वो अंदर जा सकती थी या बात कर सकती थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खुला बंद किया, अच्छा, मुझे वो लगा उसने गपशप नहीं murder थी। देखा, किसी का खून हुआ नहीं, होगा, यही वो मर जा- खून नहीं है, वो कुछ और ही था। ये तो वो गपशप नहीं एटलीस्ट थी, बिकॉज एक्सप्रेशंस वो गलत हो गए। जो था वो हम कह नहीं सकते। वो तो कह रहा है कि हम बातें नहीं, तो करते फिर रहते थे। तो फिर बाद में वो कैसे मान गई? नाज़ेबा हालत में नहीं, लेकिन वो लड़का कह रहा है कि हम तो बात कर रहे थे, शी वाज कन्विंस्ड कि हम बात ही तो कर रहे थे। और फिर वो अंगूठी पहन लेती है। उसको कहना चाहिए था कि बात ही तो कर रहे थे, तो मैंने इतना ओवर एक्सप्रेशन क्यों दिया मिसलीड करने के लिए, Not आपको just- कंफ्यूज कर दिया। नॉट जस्ट ओवर एक्सप्रेशन, वो गई और she वो wanted खुदकुशी to- करने हाँ। लगी। खुदकुशी कर रही थी। अच्छा, That was मजे की बात है कि something उस that I दीवार couldn't के get. हाँ। उसकी पिछली वाली दीवार पे आपकी बहन भी खड़ी हो चुकी है उसी दीवार पर, लेकिन मैं सुपर वुमन बनी थी, सुपर वुमन कॉस्ट्यूम के साथ। मैं कहा मैंने भी यहाँ से छलांग, और मैं गिर भी जाती हूँ वहाँ से। तो वो यादगार लगी मुझे बात, लेकिन ये कि कुछ उसने बुरा ही देखा जिसकी वजह से इतना तो इसको फिर जब वो आके कहता कि मैं तो अपने दोस्त की बीवी को गर्लफ्रेंड को बना समझा रहा था, वो तो शी वाज समझा- लाइक बात तो सही है, तो फिर खुदकुशी क्यों कर रही थी? ये अजीब जंप है, और जो लड़का जिसने उसको बचाया है वो यही लड़का नहीं है, हाँ यही तो है। उसको पहचान क्यों नहीं रही? तो बस वो इतनी सी मुलाकात हुई थी ना। नहीं, इतनी सी कितनी, जिस बंदे ने आपकी शादी कह रही हूँ, आपकी जान बचाई हो, शादी नहीं बचाई 10 साल हो गए, 10 साल 10 पहले। साल भी मुझे वो कर रहा हूँ, आप कैसे उसकी शक्ल, नहीं, उसको- लेकिन उसके वो- कौन से वो मोटा हो गया वो she was या in a पतला हो गया, different वेट state of लॉस mind. कर नहीं, लिया? नहीं, देखो, लड़की I don't think you would forget a guy who saved your life. No, I think I'm not you- gonna buy that. और 10 साल में वो इतना नहीं बदला। 2 years 3 years ago नहीं, लेकिन नहीं 10 साल दिखाए नहीं, ना, याद नहीं, तो 2014 दिखाया। नहीं हो नहीं सकता कि आप खुदकुशी कर रहे हो, मे भी लड़के ने अंधेरा आपसे छत पे अंधेरा इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसने देखा कि हाँ, अंदर कि और देख के वो- ऊपर खुदकुशी, और फिर बाद में हाँ, कहता है मैं तो उसके बिल्कुल। साथ बैठा था, तो फिर अच्छा, अंगूठी पहन ली। मुझे फिर भी लगा कि नहीं यार, जिसने बचाया उसको तो आपको याद आना चाहिए था कि इस बंदे ने मुझे बचाया था। एक बड़ी लाइट वाइट थी वहाँ, सॉरी, सारे कपड़े जूते हील नज़र आ रही थी, बहुत डेयरिंग था बाय द वे, स्टैंडिंग देयर हील्स के साथ। आई थॉट अगर तो मुझे याद नहीं नीचे कोई छोटा टेरेस है शायद, फिर भी इट वाज स्टिल अननेसेसरी, क्योंकि हमारे यहाँ ना इंश्योरेंस है, अगर आर्टिस्ट की टांग टूट गई तो करियर ही ख़त्म हो जाता है। सब बाबर अली के साथ कितना बुरा हुआ था, ही हैड एन एक्सीडेंट ऑन द सेट, और उसके बाद उसका काम ख़त्म हो गया, एज इफ इट वाज हिज फॉल्ट। जो उसने लिए हुए थे क्या कहते हैं शुरू में एडवांस Which वगैरह, ही Babar हैड टू Ali? रिटर्न, फिल्म एक्टर बाबर। कब? लॉन्ग टाइम। हाँ जी, सम इयर्स बैक। तो हमारे यहाँ ना इंश्योरेंस है ना आपको कुछ मिलना है, अस्पताल ही ले जाएंगे बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो उसमें अपनी जान को इतना रिस्क में सकता है कि डालना, देयर वाज नथिंग। नहीं, उन्होंने किया तो होगा ना कुछ नहीं। बहुत मुझे नहीं लगता, और अगर हाँ, but किया, लेकिन अगर नहीं किया था तो तुबा ये आइंदा ना Insurance करना। हमें मेरी वैसे- जान निकल गई थी जब ये खड़ी हुई ना उधर वहाँ हील्स में। इट वाज अच्छा, वेरी emoji वेरी दिखा दें। वेरी वेरी डेयरिंग, बहुत डेयरिंग भी नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत रिस्क था, ऐसे करते हैं हम। तो बाकी उसके बाद जो बताना चाह रहा है ना राइटर, वो अगर किसी की समझ में आए तो ज़रा, मतलब आप समझें बहुत स्मार्ट हैं। व्हेन, व्हाई, वेयर, 4th 5th आ गया एपिसोड, अभी तक चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही, बहुत ड्रैग है, बहुत स्ट्रेच्ड है। पहले एपिसोड की टेक्निकल क्वालिटी वाज वेरी वीक, लाइक मुझे लग रही थी बहुत सस्ती प्रोडक्शन है, आगे जाके बेहतर हो जाता है, एज इफ़ इक्विपमेंट बदल दिया उन्होंने, या मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ चीज़ ठीक की है। मुझे नहीं पता कि पहले 2 एपिसोड्स की स्क्रीन अच्छी नहीं थी, मज़े का नहीं था, एंड इट इज़ रियली स्लो फॉर मी। अब मैं 4th 5th में जाके मुझे मज़े का लग रहा है। बॉर्न आइडेंटिटी लगता है कभी मुझे ना करें। जी जी बिल्कुल ना आता है, करें। लग जाता है कि ये उससे इंस्पायर्ड है। नहीं उससे इंस्पायर्ड लगता है मुझे। उसके बाद फिर कोर्ट रूम कौन सा सीरीज देखते के हैं, साथ आपने इसका नाम Get बस आ गया ना, लड़का है ना, उसको याद कोई नहीं। How to get away with the murder। वो भी मुझे कभी लगता है। फिर कोर्ट रूम अच्छा, ड्रामास जो चलो, होते हैं, हाँ, मुझे उससे लग रहा है इंस्पिरेशन, मैं कह रही हूँ कि inspiration, इंस्पिरेशन को 3-4 अंग्रेजी I thought- फिल्मों से और सीरीज से है। हाँ हाँ ठीक है, वो तो काफी इसमें आपके ऐसी अच्छा, इमोजी दिखा दे। गुम देख के हैरान हो गई और परेशान भी। मैंने एक बात की थी शुरू में, वो हुआ। एक सीरीज़ में कोई एक आधी कैरेक्टर आपका मिस्ट्री होता है, यहाँ वाकई सबका किसी का नहीं पता कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों, क्या, दे सो मेनी क्वेश्चंस। और 5 एपिसोड्स तक तो मुझे एक मेरा थोड़ा सा मसला हल हुआ है ना, वो 5वें जाके एपिसोड में एक सवाल का जवाब मुझे मिला। मेरे पास नहीं है इतना पेशेंस कि मैं 5 एपिसोड्स देखूं कि चल क्या रहा है। कंप्लीटली हेजी, अजीब सा कुछ मेस था कि जिन समझ नहीं आ रहा कि पहले में और दूसरे में, और बड़ी मुश्किल से आगे चले हैं भाई।
इन एपिसोड्स में कि आगे देखने का दिल नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ। राइटिंग ने इम्प्रेस नहीं किया। जो पहली लाइन ही मुझे इतनी पुट ऑफ की है कि जी घिनौना प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, दिस इज़ बैड राइटिंग। और ट्रैक भी इट्स इंस्पायर्ड बाय मैनी मूवीज़। शायद मेरे ख्याल को 40-50 एपिसोड के बाद समझ आए कि मकसद क्या था इस ड्रामे का, बनाना क्या चाह रहे हैं। ये कोई वाकई कोर्ट रूम ड्रामा है, ये एक बंदे की कहानी है। देर इज़ टू मच गोइंग ऑन, इट्स टू कन्फ्यूजिंग फॉर मी। और हमारे जो मासेस हैं ना, मासेस को तो समझ ही नहीं आनी। सास बहू इधर उधर सिंपल कहानियाँ उनको आती है, वो कहाँ सोचेंगे ये क्या हुआ था, उसको उससे लिंक करना, इस कड़ी को इससे मिलाना, इससे श्रिंक हो जाती है आपकी इसकी नीश ऑडियंस। मुझे लगता है कि अगर इसकी स्टोरी को थोड़ा क्रिस्प किया जाता ना, कि अब वो 3 दफ़ा दिखाया है कि उसको पता चलता है। एक दफ़ा वो जब होश में आता है वो हॉस्पिटल जाती है, फिर वही सीन रिपीट होते हैं, फिर वो उसे तो मार पड़ती है, फिर हॉस्पिटल जाती है, फिर वही सीन रिपीट होते हैं। फिर एक दफ़ा उसको भेजते हैं तो कहते हैं मीडिया वाला आके आपसे बात करना चाहते हैं। कोई मीडिया वाला आता है तो आप ऐसे अस्पताल नहीं, आपको फ़ोन करके बुलाते कि मीडिया वाले आ गए, आप आके बात सुने। कोई भी ऐसा नहीं जाता, तो वो भी बड़ा एक लूज सा वो था। फिर एक दफ़ा फिर जाती है जब वो पुलिस वाला उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाता है, तो मुझे वो बहुत रिपीटेशन लग रही थी। ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा जाने में हल हो सकती थी कि वहाँ पे गई है, वो होश में आ गया, पुलिस भी पहुँच गई है, फिर उसके बाद मीडिया भी वहीं पे खड़ा है, उसके लिए बैक एंड फोर्थ जाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, मुझे लगता है जब भी हम इंग्लिश मूवीज़ या सीरीज़ से इंस्पायर होकर लिखते हैं ना, बुरा लिखते हैं। हम अपने पाकिस्तानी नॉवल से जब इंस्पायर होते हैं या अपनी कहानियों से इंस्पायर होते हैं तो अच्छे ड्रामे बना लेते हैं। अंग्रेज़ी फ़िल्म को छापना या अंग्रेज़ी फ़िल्म से इंस्पायर होना गड़बड़ कर देता है। लाइक दिस जो नहीं है इसमें है, बहुत स्टोरीज इसमें बताया ना मैंने कहा। एक तो बॉर्न आइडेंटिटी ही हो गया ना, तो और भी मुझे बहुत झलक नज़र आई है इसमें। तो नंबर्स दे दे राइटिंग के। नहीं, आई डिडंट लाइक द स्क्रिप्ट, नॉट द कॉन्सेप्ट, नॉर द प्लॉट, नथिंग। 4 which feels like nothing। 4 ओके। जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या किया है, एक तो ये कि मतलब कितनी देर लगती है लिखते हुए, प्रेजेंट डे। मतलब एडिट में आ सकता है। इंग्लिश फिल्मों में भी सीरीज में बार बार आता है। बहुत आसान से काम है। और इसको प्रीव्यू भी किया होगा ग्रीन चैनल ने, आपने कैसे जाने दिया? सिंपल ये भी हो सकता था, एक दफ़ा डेट दिखा दी कि ये 2014 और 2021 के दरमियान की, तो पास्ट प्रेजेंट, सिर्फ एक वर्ड पास्ट चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, इससे भी ये डाल देता तो क्लियर हो जाता। मुझे तो बिल्कुल क्लियर नजर आया। मैंने यही वाली वो चीजें नजर आई जो ड्रामे में नहीं लिखी। बहुत जबरदस्त। I was having a good time between the past and the present. I was on some medication. मुझे लग रहा है कि I think तूबा भी उन्हीं मेडिकेशन पे थी। ये इसी तूबा ने लिखा है ड्रामा जो हीरोइन है। जी। हाँ। She and some हमजा। सही, इसीलिए तो क्योंकि तूबा ने अगर लिखा है तो इसमें बहुत ज़्यादा तौबा, बहुत तूबा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ तूबा। और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयर का कैरेक्टर बनाया जो वो नहीं लग रही, क्योंकि कोई ऐसी डिबेट, ऐसी क्या कहते हैं बहस या ऐसी स्ट्रैटेजी उस लॉयर ने अभी तक नहीं बनाई कि मैं कहूँ यार क्या कर दिया इसने, हारा वह केस जीत गई। कुछ भी नहीं है। वो तो केस तो आया ही सिर्फ उसका नाम माया ने किया क्या यार, क्या उसका अभी तक मैंने कोई जीनियस मूव नहीं देखा। उसे फर्स्ट सीन में जितवाती केस बस नहीं, बट वो भी कोई इतना इंप्रेसिव नहीं था, वो दिखाया ही नहीं उसमें। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुड इम्पैक्ट होना चाहिए था। और उसके बाद भी जो केसेस आ रहे हैं उसमें भी ज़रा दम ज़्यादा होना चाहिए था फॉर अस टू बिलीव दैट शी इज़ रियली एक्सेप्शनली टैलेंटेड। लेकिन वो इतना अपने पेशेंट में खो गई कि वहाँ जो है उधर उसकी लॉयर वाला पार्ट मुझे लगता है डैमेज हुआ है। तो और मैं बहुत कोर्ट रूम ड्रामास देखती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें वो बार बार लॉयर का दिखा रहे होते हैं, ये केस है, ये करना है, ये कर दो, तो दैट वाज लेस, वो इतना था नहीं। अच्छा, हम डायरेक्शन की बात करें आगे, ये बहुत स्टीरियोटिपिकल हो गया है। भाग रहा, ड्रामा शुरू हुआ, बंदा भाग रहा, और भी कोई चीज़ हो सकती है, सस्पेंस वगैरह आपने कुछ दिखाना है। इट्स वेरी टिपिकल दैट स्टार्टेड विद समवन रनिंग इन द डार्क। कौन है क्या नहीं पता। बहुत मेन काम है लड़के का भी, एक्टर का भी, जो कि शुरू में बहुत उसकी एक्टिंग वीक है, बट बाद में जब उसको वो एमनीजिया हो जाता है तो वो जो फ्लैट एक्सप्रेशन है वो सूट कर रहा है, उससे पहले नहीं कर रहा। उससे पहले दी एक्टिंग इज़ वेरी वीक। फिर डायरेक्टर ने ये गाड़ी वाला सीन कैसे होने दिया जब वो नॉर्मल भाग रही और कह रही कितना रश है। ओफो,
आई मिस और वो फर्स्ट हाँ, मुझे एपिसोड थोड़ा वो rush फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं था रोड पे। फर्स्ट एपिसोड मुझे लगा ये ग्रीन की स्क्रीन पे ड्रामा कैसे ये आ कैसे गया है, ये शायद वो एक बहुत सारे बनाए हों और एक कुछ उसमें ऐसे चल गया। बहुत बुरा था पहला और दूसरा एपिसोड टेक्निकली, स्क्रीन वाइज पता नहीं, कलर्स, चीज़ें, हर चीज़ एक रिच स्क्रीन होती है ना, नज़र आती है, वो थी ही नहीं, कलर्स ही आउट थे, तो नहीं मज़ा आया। नंबर्स बेशक मेहनत हुई है, छोटे छोटे परफॉर्मेंस के लिए अच्छे बड़े एक्टर्स आए हैं, देखा जाए तो बहुत सारी गेस्ट अपीयरेंसेस है, और वो मेरे ख्याल शायद डायरेक्टर के नाम पे ही आए हों या राइटर भी, इसकी उनकी भी काफ़ी ठीक ठाक नेटवर्किंग है, तो लोग आए हैं सपोर्ट करने। सरमत खुद भी है एक सीन में अपने, बट आई एम सॉरी, देयर इज नो ग्रिप इन द ड्रामा, कुछ भी नहीं है, नंबर्स सस्पेंस, थ्रिलर, नथिंग। नंबर्स डायरेक्शन के अगेन एक और बात, रिपोर्टर की आवाज़ मारिया वास्ती से क्यों मिलती थी? क्योंकि उस वो है वो ना, मारिया वास्ती ने तो नहीं डब मारिया किया? ने किया, हाँ क्या होगा द डिफरेंस ना, जबरदस्त यार, डिफरेंस। हाँ, वेरी नाइस। मुझे लगा शायद आप लोग कहेंगे वो नहीं थी, वो मारिया वास्ती की आवाज़ थी ना, That was और वो इतनी हमारे लिए एक एस्टेब्लिश्ड एक आवाज़ है कि वो किसी और लड़की के मुंह पे, सॉरी मारिया की आवाज़ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो वो नहीं, वॉइस ओवर था उसके, लेकिन face पे नहीं था। वो इतना एस्टैब्लिश्ड वॉइस है ना कि एकदम हमें कहा मारिया की आवाज़ यहाँ क्या कर दी है रिपोर्टर के ऊपर, बट इट वाज नाइस। मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूँ, मे बी शायद मैं नहीं सही सुना। तो अगेन डायरेक्शन नहीं, डिडंट वर्क फॉर मी। 4 अच्छे बने होते सीन्स तो तूबा को बड़ा एडवांटेज होता, क्योंकि है इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आप जब लॉयर का प्ले करते हैं और फिर साथ जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी इम्प्रेसिव नहीं निकली कि मैं कहूँ वाओ शी इज़ लुकिंग वेरी गुड, अपनी तरफ से बस ठीक काम है, बट स्टोरी सेल्फ इज़ वेरी वीक, द सीन्स आर वेरी वीक, तो क्या करूँ? नंबर्स दे दो। नंबर से 5 ओके, जो आप आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। फ्लैट एक्सप्रेशन, वन एक्सप्रेशन थ्रू आउट, जो यादाश्त खो जाए तो उस पर तो सूट करेगा, लेकिन नॉट व्हेन यू हैव अ नॉर्मल लाइफ। जो फैमिली के साथ सीन्स हैं, जो बहन के साथ हैं, एकदम डेड है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, या कहलवाया होगा, कहा होगा, कहलवाया तो क्या मतलब, किसी ने फ़ोन करके सॉरी कहा है कि भाई तुम ऐसे रहना। इवन एक यूनिवर्सिटी का सीन है जिसमें लड़ाई, बहुत बुरी लड़ाई एक हो रही है, बहुत बुरी शूट हुई हुई लड़ाई, इसमें ये बीच में इंटरवीन करते हैं, और कॉलेज गेट वाला दूसरा लड़का भी है, बहुत हल्की परफॉर्मेंस है। इंटरेस्टिंग बात देखी थी आपने, पूरे कॉलेज में सिर्फ इन दो लोगों ने लैब कोट पहना हुआ और किसी ने नहीं पहना। और कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं लग रहा है इसके अलावा, पता नहीं क्यों, वो भी अच्छा नहीं था। मुझे इवन बहन ने एक जगह बड़ा प्यारा सा कोई जुमला बोला, और ये जैसे आया है ना, मुझे लगा बहन का शायद गला दबा दे, हालांकि वो आके उसको हक कर लेता है लेकिन उसके फेस से लग रहा था कि इसको ये नाराज़ है, तो इसके एक्सप्रेशंस पे और अच्छा लगता कि अगर उस पर थोड़ा सा लाइवली, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होता तो कॉन्ट्रास्ट बनता। नहीं, अभी तक मैं इम्प्रेस नहीं हुई इसकी एक्टिंग से। 5 ओके, जाओ